ऐसा है कि देश में फिल्मा बना था इस बात को लेके कि जब राम मंदिर निर्माण का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने कहा और इतना अद्भुत आत्म आकलन बीजेपी का था, उसके विपरीत आज माहौल है। आज जब दूसरे चरण का मतदान हुआ तो मध्य प्रदेश जैसा राज्य जहाँ 29 में से 28 सीट बीजेपी की थी, 12 सीट में से 6 सीट पर कांग्रेस पार्टी अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और कम से कम 5 सीट हर हालत में जीत सकती। बेसिक लोगों के मन में अपने रोजगार को लेके, अपने परिवार के पालन पोषण को लेके, किसानों के इनकम को लेके, किसानों के खर्च को लेके जो बेसिक मूलभूत सुविधाएं हैं हर परिवार की, उन मुद्दों को जगह मिलने लगी है और वो विचार भी करने लगा है। वो नरेंद्र मोदी के भाषणों से अब ऊब चुका है और मैं मानता हूं कि उसका असर चुनाव पे हो रहा है। मध्य प्रदेश जैसे राज्य में जहां भारतीय जनता पार्टी रिसेंट जीती थी, उसके बाद इतने 1 साल 3-4 महीने में इतना परिवर्तन आना इस बात का द्योतक है कि नरेंद्र मोदी की भाषणों से, उनकी नीतियों से, उनकी सरकार के 10 साल के कामों से जनता थक चुकी है। कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का जो रेशियो है वोट ऑफ परसेंटेज का, पहले 13-14% का अंतर था, अब 1-2% का अंतर रहेगा। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि मोदी मैजिक चल रहा है और वो असर दिखाएगा और मध्य प्रदेश की 29 सीटें अब जीत रहे हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का ये सोच ही अहंकार जो रावण जैसा है और मैं मानता हूं कि वो उनकी बातें करते रहे, जीते रहे, उनको धन्यवाद। पर क्यों वोट दे भारतीय जनता पार्टी को? हर घर में बेरोजगारी है, हर घर में महंगाई की यातना है, किसान कर्जदार है। अगर आपने अभी 23 में जो बातें की थी, मोदी गारंटी दी थी, वो तो चाइना की साबित हो गई। आपने मोदी गारंटी है ना चाइना की गारंटी, चाइना के माल की कोई गारंटी नहीं है, ऐसी मोदी की भी भाषा की बात की गारंटी ही नहीं है। अरे 23 में आपने कहा हम 2700 गेहूं का दाम देंगे, दिए नहीं। आपने कहा हम 3100 धान का दाम देंगे, दिए नहीं। आपने मोदी गारंटी थी 450 का गैस सिलेंडर, मोदी गारंटी थी 3000 बहनों को खाते में डालने का, क्या हुआ? तो इन सब बातों के सवाल भी है और बीजेपी के पास इसके जवाब नहीं है। लेकिन विधानसभा चुनाव तो ताजा उदाहरण है, मोदी की गारंटी उन्होंने दी और उसका परिणाम आया 163 सीटें। तो मोदी की गारंटी झूठ की गारंटी थी, उसके बहकाव में पब्लिक आई, हम भी मानते हैं। पर विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी की पॉजिटिविटी नहीं थी, हमारी नेगेटिविटी थी। कांग्रेस पार्टी वैसा नहीं कर पाई शायद जैसा उन चुनाव को से मुकाबला करने के लिए चाहिए था। तो मैं मानता हूं कि विधानसभा के चुनाव चले गए हैं, उसमें जो बोला किया नहीं। 20 साल में जो अराजकता की वो आज भी कायम है। 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने जो किया वो सर्वविदित है। अब वो भाषा, उनकी भाषण, उनके जिस तरीके के नफरत, घृणा, मंगलसूत्र, वो बातें तो देश और दुनिया समझ रही है। मैं मानता हूँ इसका असर है जनता पे। फिर जो सांसद थे बीजेपी के, उनके खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी है, इसको भी हम नकार नहीं सकते।